सीएम सुक्खू की हाई लेवल बैठक में हुए बड़े फैसले। हेलीकॉप्टर से होंगे रेस्क्यू, सड़कें भी जल्द होंगी दुरुस्त। हिमाचल प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान और राहत कार्यों की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक का मुख्य फोकस मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालना और प्रदेश भर में राहत कार्यों को तेज गति से अंजाम देना रहा। बतौर रिपोर्ट्स, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मणिमहेश में फंसे लगभग 700 श्रद्धालुओं को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उन्होंने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और वीरवार से वायुसेना के अधिक हेलीकॉप्टर इस कार्य में लगाए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द उन्हें गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। इस बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सैटेलाइट फोन के माध्यम से लगातार मुख्यमंत्री को ताजा अपडेट उपलब्ध करवा रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क मार्गों को शीघ्र बहाल करने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार ने भोजन और आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था की है। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री से बातचीत कर और अधिक हेलीकॉप्टर, विशेषकर Mi-16 उपलब्ध करवाने की मांग करने की भी बात कही ताकि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जा सके। हिमाचल में 7 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन और आपदा जैसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। शिक्षा सचिव ने आदेश जारी कर राज्य भर में 7 सितंबर तक सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों एवं कॉलेज को बंद रखने का निर्देश दिया है। प्रदेश के कई जिलों में पिछले एक हफ्ते से बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। पहाड़ दरकने, नदियों के उफान और लगातार हो रहे सड़क हादसों से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा असर बच्चों की सुरक्षा पर पड़ रहा है। कई जगहों पर रास्ते धंस गए हैं, पुल बह गए हैं और 1300 से अधिक सड़कें अभी भी बंद हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों की जान किसी भी तरह के जोखिम में नहीं डाली जा सकती। ऐसे हालात में बच्चों का स्कूल पहुंचना खतरनाक हो सकता है, इसलिए 7 सितंबर तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान शिक्षण कार्य ऑनलाइन जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पढ़ाई बाधित न हो। इस आदेश से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। माता पिता का कहना है कि इन दिनों बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। कई क्षेत्रों में स्कूल जाने वाले रूट पर लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। वहीं शिक्षकों और स्टाफ को भी विभाग ने फिलहाल संस्थानों में हाजिरी से छूट दी है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखना अनिवार्य किया गया है। आपदा के बीच मणिमहेश पहुंचे चेले, निभाई डल तोड़ने की रस्म। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में स्थित मणिमहेश कैलाश में राधाष्टमी पर संजुई गांव के शिवजी के चेलों के मणिमहेश न पहुंच पाने से डल तोड़ने की परंपरा का निर्वहन नहीं हो पाया हो, लेकिन कार्तिकेय स्वामी कुगती के चेलों ने यह परंपरा निभाई। जानकारी के अनुसार कार्तिकेय स्वामी मंदिर से केवल 6 चेले खराब मौसम के बावजूद डल झील तक पहुंचे। उन्हें ही वहां जाने की अनुमति दी गई थी। बेहद कम संख्या में शिव भक्त भी इस दौरान डल झील पर मौजूद रहे, लेकिन परंपरा को निभाने की आस्था ने सभी को प्रभावित किया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद कुगती के चेलों ने मणिमहेश डल झील पर नारियल प्रवाहित कर डल तोड़ने की रस्म पूरी की। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में चेलों को पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते और डल तोड़ते हुए देखा जा सकता है। कार्तिकेय स्वामी, जिन्हें स्थानीय परंपराओं में केलंग बजीर भी कहा जाता है, भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं। लोक मान्यता है कि वे इस संसार के पालनहार हैं और हर वर्ष उनके चेलों के आदेश पर ही डल तोड़ने की रस्म निभाई जाती है। हिमाचल में देवी देवताओं को जगा रही जनता, मां हिडिंबा के मंदिर में दिन रात चल रही पूजा। हिमाचल प्रदेश में हर जगह तबाही का मंजर है। कोई जिला इन बारिशों से अछूता नहीं रहा। ऐसे में अब लोग ये समझ नहीं पा रहे कि वो इस आपदा को रोकने के लिए क्या करें। आखिर में अब ग्रामीण देवी देवताओं की शरण में पहुंच रहे हैं। भक्त अब देवताओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल्लू जिले की बात करें तो ब्यास नदी उफान पर है। ऐसे में लोग मनाली के मां हिडिंबा के प्राचीन मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर में दिन रात पूजा चल रही है। लोग मां से प्राकृतिक आपदा से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। कुल्लू में इसे छोटी जगती के नाम से पुकारा जाता है। इस दौरान प्रकृति से छेड़छाड़ और देवालय के अनादर से बचने के लिए पूजा की जाती है। मां हिडिंबा का यह प्राचीन मंदिर पेगोडा शैली में बना है। 1553 में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने इसे बनवाया था। छोटी जगती के दौरान लोग इकट्ठा होकर मंदिर में पूजा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुल्लू की आराध्य देवी माता हिडिंबा हैं। उनके आदेश के मुताबिक ही मुख्यालय रघुनाथपुर में छोटी जगती का आयोजन किया जा रहा है। छोटी जगती में देवी देवताओं ने आदेश दिया कि देव स्थलों से हो रही छेड़छाड़ से वे नाराज हैं। छेड़छाड़ तुरंत बंद की जाए। ढालपुर मैदान में हो रही छेड़छाड़ भी बंद की जाए। अगर इसे नहीं रोका तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपदाओं से बचने के लिए भगवान शिव को मनाया जाए।
कुल्लू के लोग ये पूजा करके देवताओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हिडिंबा माता मंदिर में लगातार पूजा चल रही है। गौरतलब है कि 3 दिन से मनाली में भारी बारिश हो रही है, जो बंद नहीं हो रही। ऐसे में ग्रामीणों को प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए देवताओं को जगाने का ख्याल आया। भारी बारिश ने मचाई तबाही, गरीब से छिन गई रोजी रोटी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में लगातार हो रही भारी बारिश अब लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी पर सीधा असर डाल रही है। जिला मुख्यालय के नजदीक साच पंचायत में अचानक खड्ड का जलस्तर बढ़ने से एक चरवाहे को भारी नुकसान झेलना पड़ा। तेज बहाव की चपेट में उसकी भेड़ बकरियां बह गई। जानकारी के अनुसार सिंगी पंचायत निवासी राजकुमार रोजाना की तरह अपने पशुओं को चराने ले गया था। इसी दौरान अचानक पानी का स्तर तेजी से ऊपर उठा और देखते ही देखते उसका झुंड बहाव में फंस गया। स्थानीय लोगों की मदद से 2 मृत बकरियों को बरामद कर लिया गया, जबकि 6 का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। इस घटना से राजकुमार को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। मामले की सूचना पंचायत प्रधान तक पहुंचा दी गई है, ताकि राजस्व विभाग से मुआवजे की कार्यवाही हो सके। हिमाचल में 4 लेन टूटने पर फूटा नितिन गडकरी का गुस्सा। हिमाचल प्रदेश में बने मनाली कुल्लू 4 लेन की तबाही को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इंजीनियरों की कार्यप्रणाली और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी नाराजगी जताई। बतौर रिपोर्ट्स गडकरी ने कहा कि करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 4 लेन बारिया क्षेत्र में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने इंजीनियरों को दोषी करार देते हुए कहा कि डीपीआर तैयार करने वाले अधिकारी वास्तविक सर्वेक्षण किए बिना केवल औपचारिकता निभाते हैं। कई बार अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद खुद की कंपनियां बनाकर घर बैठे गूगल पर आधारित डीपीआर तैयार करते हैं, जिसमें जमीनी हालात की कोई गहराई से जांच नहीं होती। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित इंजीनियरों से कहा कि जब डीपीआर अधूरी और कमजोर होती है तो हर साल बारिश में सड़क टूटती है, भूस्खलन होता है और लोग जान गंवाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारी बिना जांच किए इन अधूरी डीपीआर पर टेंडर जारी कर देते हैं। गडकरी ने यहां तक कहा कि कई मंत्री भी तकनीकी पहलुओं को समझे बिना केवल प्रक्रियागत काम पूरा कर देते हैं। शिमला में निजी बस पर गिरी चट्टानें, 2 महिला यात्रियों की मौत, 15 से ज्यादा घायल। उपमंडल कुमारसेन के तहत आने वाले नेशनल हाईवे 5 काली मिट्टी के पास बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे चलती बस पर पहाड़ी से भारी भरकम चट्टान आ गिरी। एकाएक पहाड़ी से बस के ऊपर गिरी चट्टान की चपेट में बस में बैठी सवारियां आ गई, जिनमें से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 सवारियां घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक निजी बस विशाल कोच शिमला से रामपुर की ओर आ रही थी। बीथल के समीप काली मिट्टी के पास पहाड़ी से चट्टान बस पर गिर गई और इस हादसे में लक्ष्मी विरानी पुत्री रामचरण निवासी जलगांव महाराष्ट्र और नेपाली मूल की महिला की मौत हो गई, जिसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं हादसे में 15 सवारियों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए रामपुर के महात्मा गांधी खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया। शिमला में 3 दिन रहेगी पानी की भारी किल्लत, बारिश से पेयजल स्कीमों में भरी 8000 NTU तक गाद। शिमला शहर के लोगों को अगले 2 से 3 दिनों तक पेयजल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते शिमला शहर की पेयजल योजनाओं में अत्यधिक गाद जमा हो गई है, जिससे पानी की लिफ्टिंग और सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो गई है। जानकारी के अनुसार मूसलाधार बारिश के कारण जल स्रोतों में 8000 NTU अर्थात नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट तक की गाद दर्ज की गई है, जो सामान्य स्तर से कई गुना अधिक है। इससे फिल्टरों की क्षमता प्रभावित हो गई है और जल आपूर्ति बाधित हो रही है। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने लोगों से अपील की है कि वे पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और अनावश्यक बर्बादी से बचें। निगम ने कहा है कि सप्लाई से मिलने वाले पानी का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए करें, जबकि अन्य कार्यों के लिए बरसात का पानी एकत्रित करें। SJPNL के अधिकारी व कर्मचारी गाद को हटाने में दिन रात जुटे हैं, ताकि शहरवासियों को जल्द पानी की आपूर्ति बहाल की जा सके। निगम ने जनता से सहयोग करने की अपील की है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।